नमस्कार मित्रों मैं आपका अपना दोस्त मोहित मोहित। मित्रों, मेरे दोस्त ने एक क्वेश्चन शेयर किया। वो बात तो लॉजिकल लगी मेरे को, लेकिन हम लोग मेडिकल टर्म के बंदे हैं, तो उसने मुझे बताया, एक क्वेश्चन शेयर किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मित्रों, वीडियो एंड तक देखना। वीडियो आज बहुत रोचक है, बहुत नॉलेजेबल है। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन से जरूर दबाना। तो मित्रों, समय न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट। मेरे मित्र ने कहा कि बाबा बागेश्वर धाम है, जो हजारों लाखों लोगों का इलाज कर चुके हैं, ठीक कर चुके हैं, और हर किसी के पर्ची खोले सब कुछ बता देते हैं और हर किसी का इलाज कर देते हैं। जो लोग पैदल चल के नहीं, जो लोग स्ट्रेचर पर आते हैं, वो लोग पैदल चल कर जाते हैं। जो किसी का व्यक्ति का हाथ नहीं उठ रहा था, उसका हाथ उठने लग जाता है। इस तरह के इलाजों को बाबा बागेश्वर धाम ठीक करते हैं, और जबकि वो हनुमान जी की पूजा करते हैं। लेकिन रामायण में, हमारे इतिहास में ये बताया गया है कि लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने जो शक्तिबाण दिया, उसके बाद लक्ष्मण जी मूर्छावस्था में चले गए, तो उन्हें वो बीमारी थी, लग गई थी, जिससे कि वो सूर्योदय से पहले पहले वो जीवित हो सकते हैं। अगर उन्हें धूप की रोशनी लगी तो वो नीले पड़ जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो वहां पर हनुमान जी ने कोई शक्ति से क्यों नहीं ठीक कर दिया? आज उनके अपने एक भक्त हैं जिनका नाम है बाबा बागेश्वर धाम, वो लोगों को ठीक कर सकते हैं उन्हीं की शक्ति के द्वारा। तो फिर हनुमान जी ने उन्हें ठीक क्यों नहीं कर पाया, जबकि उनके भक्त हजारों लाखों लोगों को ठीक कर रहे हैं? ये क्वेश्चन उसने उठाया। एक लॉजिकल क्वेश्चन है, एक समझने की बात है इसमें। वो हनुमान जी खुद लक्ष्मण जी को ठीक नहीं कर पाए, इसके लिए लंका गए, सुसैन वैद्य को लेकर आए। सुसैन वैद्य ने बताया कि आप पहाड़ पर जाओ और बूटी लेकर, अब वो बूटी नहीं, पूरा फल उठा के लाइए। आपने रामायण का एक विशेष पार्ट है, इसे आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज एक लॉजिक तरीके से समझ में आ रही है कि हनुमान जी ने उन्हें ठीक क्यों नहीं कर पाया। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं, हनुमान जी संकट मोचन है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी संकट मोचन है। संकट मतलब भूत पिशाच, किसी भी तरह का उस पर संकट हो। आज गांव में बोलते हैं उसमें चौकी रख दी है, कोई यहाँ से निकल के जा रहा है, चौराहे पर कोई टोटका में पैर लग गया, उसके बाद वो अपने घर का रास्ता भूल जाता है। किसी आदमी को किसी की नजर लग जाती है, किसी पे तरह तरह के भूत प्रेत हैं, वो अपने घर वालों से अभद्रता करता है, अपना घर छोड़ के चला जाता है, तरह तरह की उनके संग दिक्कतें होती है। ऐसे लोगों को हनुमान जी ठीक करते हैं, और उनके भक्त भी ठीक करते हैं, ऐसे लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं अगर किसी को डेंगू बुखार हो गया और हनुमान जी के दर्शन कर लो और वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर हनुमान जी लक्ष्मण जी को ठीक कर देते। हनुमान जी की इस कहानी से पता चलता है कि मेडिसिन और इलाज दोनों ही अपनी जगह है, और मेडिसिन का इलाज हमेशा, किसी बीमारी का इलाज मेडिसिन से ही होगा। ये बिल्कुल सत्य है। बाबा बागेश्वर धाम भी किसी को ये नहीं कहते कि मेरे पास डेंगू का व्यक्ति आ जाएगा, मलेरिया का व्यक्ति आ जाए, या फिर किसी को जुकाम खांसी हो रहा है वो आ जाए। ना भैया, आप दवा लेने जाओ। उन्होंने 50 बार कहा है कि भैया मेरे पास जो संकट लेकर आते हैं वो ठीक होते हैं, और भगवान का आशीर्वाद है, हनुमान जी का, उन्हीं के पास ठीक होते हैं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं। तो हनुमान जी की कृपा से बाबा बागेश्वर धाम भी ठीक कर पाते हैं, और हनुमान जी की कृपा से ही सारे भूत पिशाच अपने आप भरते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में, सब जगह जहां भी हनुमान जी की प्रतिमा होगी, वहां पर आप देखना कोई भूत पिशाच वाला व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता, और उसने एंट्री कर ली तो वो मुक्त होकर ही वहां से जाएगा, उसका भूत भागकर ही जाएगा। ये बिल्कुल तय है। इसलिए हनुमान जी की कहानी एक अलग हुई, और बाबा बागेश्वर धाम के इलाज करने की कहानी एक अलग हुई। हनुमान जी की हनुमान चालीसा के द्वारा मैंने आपको बताया, और बाबा बागेश्वर धाम की इस कहानी के द्वारा भी मैंने आपको बताया, और रामायण के लक्ष्मण शक्तिबाण के द्वारा मैंने आपको बताया। और हाँ, अगर आप कहें कि ऐसी कोई बीमारी नहीं होती, तो मैं आपको बताऊं ऐसी बीमारी होती है। जब भी आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है, तो कुत्ता काटने वाले व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो अंधेरे में रहेगा, उजाले में नहीं जाएगा, हवा से डर लगेगा, आग से डर लगेगा, उसे पानी से डर लगेगा, वो खुले में नहीं जाएगा, एक कोने में भागेगा, सीधा एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे हवा से डर लगता है। तो ऐसी बीमारियां होती थी उस समय, और आज भी है। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं हम रोशनी में नहीं लगा सकते, तो उनके पास सिलिकॉन की पॉलिथीन लगकर आती है, जिससे क्या है, वो उसका पूरा ड्रग ढका हुआ होता है, उसी में इंजेक्शन लगता है, लगने के बाद बोतल खत्म हो जाती है। तो ऐसे इंजेक्शन दवाइयां भी आती हैं, और ऐसी बीमारियां भी होती है जिन्हें धूप में नहीं रख सकती, जिन्हें धूप में रख सकते उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकती। अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं, आज भी होती हैं, पहले भी होती थी। इसलिए लक्ष्मण जी के लिए वो शर्त थी कि आपको ओवरनाइट के अंदर ही, सूर्योदय से पहले हनुमान जी को वापस आना है और लक्ष्मण जी को
जीवित करना है। अगर सूर्योदय हो गया तो आप उनको जीवित नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान हनुमान जी ने कहा कि मैं सूर्य को एक बार खा चुका हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सूर्यदेव को वापस निकल सकता हूं, लेकिन लक्ष्मण जी को जीवित करके रहूंगा। हनुमान जी ने वहां पूरा सपोर्ट दिया, पूरे लक्ष्मण जी के संकट को हरा। लेकिन भूत पिशाच वाला संकट नहीं था, उनकी बीमारी का संकट था, और बीमारी के इलाज से हरा, मेडिसिन लाने के बाद हरा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने और कोई शक्ति मार दी और लक्ष्मण जी खड़े हो गए, ऐसा नहीं हुआ। तो मित्रों, चीजों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और मैं एक बात और आपको बताऊं, हमें हमारे इतिहास की जो कहानी हुई है, बातें हुई, वो लॉजिकल है, इनको कभी माइथोलॉजी नहीं बोलना चाहिए। मुझे इस चीज से बहुत चिढ़ होती है कि लोग कहते हैं अरे हिंदू माइथोलॉजी में रखा है। लोग भी अपनी बातों के कहते हैं अरे वो हिंदू माइथोलॉजी बुक रखी, वो पढ़ना। जब आप बच्चों को बोलोगे कि मिथ्या है, माइथोलॉजी है, तो बच्चा क्या पढ़ेगा? आप बच्चों को बताओ ये सत्य है, ये सत्यलॉजी है, इस पे सत्य के बेस पे सब हुआ है। और आप आज के समय माइथोलॉजी से कहेंगे तो कैसे चलेगा? लोग महाभारत को माइथोलॉजी बोलते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बोल गए कि द्वारका में मैं हूँ, मेरी द्वारका समुद्र में नीचे डूबी हुई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछली बार गए थे, और अब वहां की यात्रा भी शुरू हुई है, दुनिया भी जाके देख सकती है। और साइंस ने तो बहुत दिन पहले की देख रखी है कि वहां पर द्वारका है। भगवान श्री राम जी ने बोला कि भैया वहां पर राम सेतु मैंने बनाया हुआ है लंका, तो वहां पर आप जाइए, समुद्र में राम सेतु बना हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो लॉजिकल है। राम जी की अयोध्या मथुरा उस समय भी धरती पे थी, आज भी धरती में। तो हम इस चीज को मिथ्या क्यों बोलते हैं? हम इस चीज को माइथोलॉजी क्यों बोलते हैं? माइथोलॉजी नहीं, हमें सत्यलॉजी बोलना चाहिए। मित्रों, चीजों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो मित्रों, आज का मेरा वीडियो यही तक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे हर किसी व्यक्ति को पता चले कि हनुमान जी कैसे संकट मोचन